हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में और हमने वहाँ पर ये भी सीखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं टू फाइंड एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि एचसीएफ हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हम क्या करें, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकाल सकते हैं टू और मोर देन टू नंबर्स का। इसी तरीके से एक मेथड और था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज करके हम टू और मोर देन टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमसे कहा गया है कि 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करो। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि किसको यूज करके मैं एचसीएफ फाइंड करना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक चीज बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेमा और एल्गोरिथम यहाँ पर एक ही मतलब है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें यूज करना है और उससे एचसीएफ फाइंड करना है। सिर्फ हमें उसको किसके स्टेटमेंट में लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में लिख देना है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हमारे पास 225 और 135 में जो नंबर हमारा बड़ा होता है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। सो 225 इज डिविडेंड और 135 इज डिवाइजर। अब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे। सो 135 1 टाइम जाएगा, सो 135। अब 225 में से 135 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो रिमाइंडर इज 90। अब बेटे यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पे डिवाइजर होता है वो यहाँ पर डिविडेंड हो जाता है। तो 135 इज हियर। और ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। ये हमारा क्या है, एल्गोरिथम है, जिससे कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके दो या फिर दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स 90। अगेन हम फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 45। तो रिमाइंडर जो होता है वो हमारा डिवाइजर्स हो जाता है और जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर होता है वो हमारा डिविडेंड हो जाता है। 45 2 टाइम्स 90। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो लास्ट में हमारा जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। अब हमें क्या करना होता है बेटा कि ये जो पूरा हमने यहाँ पर दिखाया है उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में लिखना है। और स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि डिविडेंड कितना है, 225। अब हमें इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 1 टाइम्स एंड द रिमाइंडर इज 90। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, उससे पहले हमें यहाँ पे एक बार लिखना होगा कि आर हमारा क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अब हमारा जो यहाँ पे डिविडेंड होगा वो 135, डिवाइजर इज 90, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स एंड द रिमाइंडर इज 45। अगेन आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर देखना बेटा हमारा आर क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर एचसीएफ जो होगा हमारा, यहाँ पर जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सो एचसीएफ इज 45। दैट इज आंसर। क्लियर।